So first we are talking about how we can access and apply condition in series. So let this series is already created. So this is a series which is given. The series which is having the 10 elements. So write code for following and given series is this. So this is a series which is given. क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे गए हैं, प्री बोर्ड में भी पूछे गए हैं और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं. सो इसके ऊपर अच्छे से हमको प्रैक्टिस करना जरूरी है. सो राइट कोड फॉर द फॉलोइंग. सो दिस इज सीरीज इज गिवन. तो अब देखिए यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा कहा जाए कि ये जो है ये क्या है, आपके मार्क्स हैं. ये क्या है, किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं. और यहाँ पर जहाँ 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये हो सकता है स्टूडेंट के नेम हो. मतलब इनको एज ए इंडेक्स स्टूडेंट के नेम आपको दिए जाएं. ठीक है. तो फिर यहाँ पर इंडेक्स के साथ मुझे 10 स्टूडेंट के नेम यहाँ पर देने पड़ेंगे. इंडेक्स इक्वल टू, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. क्या दूँ मैं, ABCD दे देता हूँ या फिर इसको 5 के लिए ही कर देता हूँ ताकि मुझे नाम देने में आसानी रहे. ओके, ये 5 नाम मैंने यहाँ पर दे दिए. तो अब थोड़ी सी मैं सीरीज चेंज कर देता हूँ. सो दिस इज अ सीरीज विच इज गिवन. ओके, और एग्जाम में ऐसा कहा गया है कि ये नेम ऑफ स्टूडेंट है और ये मार्क्स है, ये सीरीज दी गई है. तो सिंपल सी बात है, ये जो नेम है ये एक्चुअल में जो सीरीज है उसके इंडेक्स है और जो मार्क्स है वो क्या है, उसका डेटा एलिमेंट. ओके, अब जैसे इसमें क्वेश्चन आपसे कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है 40. सो हाउ आई कैन डू दिस. सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा. अगर मैं देखिए यहाँ पर सिंपल प्रिंट एस करता हूँ तो पूरी सीरीज प्रिंट होती है. अब मैं अगर इस सीरीज के अंदर कोई कंडीशन अप्लाई करता हूँ, देखिए तो कंडीशन हमेशा सीरीज के अंदर इंडेक्स में अप्लाई नहीं होगी. कंडीशन हमेशा अप्लाई होगी उसके डेटा एलिमेंट में, क्योंकि इंडेक्स तो वहाँ पर कॉन्स्टेंट है. तो डेटा एलिमेंट जो है इसमें कंडीशन आपको अप्लाई करनी है. तो एस के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखें, फिर एस लिखें और फिर जो भी आपकी कंडीशन है उस कंडीशन को मेंशन कर दीजिए. तो यहाँ पर सीरीज का नाम लिख दीजिए और फिर ग्रेटर देन 40 कर दीजिए. तो सीरीज का नाम लिखने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस पर्टिकुलर सीरीज का जो कॉलम होगा, कॉलम मतलब उसका जो डेटा एलिमेंट होगा उसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी. और कंडीशन अप्लाई करने के बाद, फिल्टर होने के बाद जो रिकॉर्ड आएंगे वो आपको यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे. तो लेट प्रिंट दिस. सो यू कैन सी वी आर गेटिंग द रिजल्ट टीना 50. ठीक है. तो अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन में तो हमको नेम ही डिस्प्ले करने के लिए कहा है, हम ये 50 क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं. तो एक्चुअल में हम यहाँ पर प्रिंट जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम पूरी सीरीज को प्रिंट कर रहे हैं. इस वजह से सीरीज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है. अगर सिर्फ उसका इंडेक्स ही आपको चाहिए तो आप यहाँ पर डॉट इंडेक्स कर देता हूँ मैं. आप देखिए इंडेक्स डिस्प्ले हो गया टीना. ठीक है. लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं था. तो इट इज़ बेटर दैट वी आर गेटिंग द कंप्लीट सीरीज. तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर इसका सीधा आंसर हम ये भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है. ठीक है. इसी तरीके से अगर और भी कंडीशन है तो कंडीशन बच्चों हालांकि ऐसी आएगी जो कि उसके डेटा एलिमेंट में अप्लाई होगी. उसके इंडेक्स एलिमेंट में अगर कुछ कंडीशन आपको देना होगा तो इंडेक्स में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे कि उस स्टूडेंट के मार्क्स बताइए. वो तो खैर उसका इंडेक्स को तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस कर ही सकते हैं. या उस स्टूडेंट के मार्क्स बताइए जिसका नाम पराग है. तो सिंपल हम जिस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स उस तरीके से हम कर देंगे. तो सीधा क्या लिखेंगे, प्रिंट एस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जो इंडेक्स का नाम है मतलब पराग. तो ये वही है जैसे हम एरे के अंदर भी करते थे. एरे के अंदर क्या होता था, डेटा एलिमेंट होता था और उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स होता था. एस फिर स्क्वायर ब्रैकेट में वो पर्टिकुलर इंडेक्स लिखते थे तो वो एलिमेंट एक्सेस हो जाता है. जैसा लिस्ट के केस में भी हम करते हैं. लिस्ट में भी अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो थ्रू द इंडेक्स हम एक्सेस करते हैं. तो एस स्क्वायर ब्रैकेट में पराग लिखेंगे. सो वी आर गेटिंग द 30. राइट. तो इस तरीके से सीरीज के अंदर आप सिंपल से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. और अगर मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो कि तो उन स्टूडेंट के नेम डिस्प्ले करने जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 20 हैं और लेस देन 60 हैं. सो हाउ आई कैन डू दिस. तो एस ग्रेटर देन 20. तो सुमोनी सही कह रही थी, हमको मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करके, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर दिया तो पहली कंडीशन दे दी और फिर हमने दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया तो दूसरी कंडीशन दे दी. इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं. तो एस ग्रेटर देन 20 कंडीशन भी अप्लाई होगी और एस लेस देन 60 कंडीशन भी अप्लाई होगी. तो 20 से बड़ा होना चाहिए और 60 से लेस देन होना चाहिए. सो वी आर गेटिंग 30, 40 एंड 60. चलिए, तो इस सीरीज के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है. क्योंकि सीरीज में यहाँ पर सिंगल कॉलम ही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर कोई डेटा फ्रेम है और उसमें हमको कंडीशन अप्लाई करनी है, देन हाउ वी कैन डू दिस. एक्सेसिंग एंड अप्लाई कंडीशन इन डेटा फ्रेम. सो लेट वी हैव सम डेटा फ्रेम.
So let's consider this data frame. Okay, so suppose this data frame is given. Consider it, right? This is the data frame. Write code for the following data frame. और इसका नेम कुछ भी हम ले लेते हैं. What is the name? Suppose weather. Okay, तो ये data frame हमको दिया हुआ है. Now let's see. अब इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है ये, राइट कोड टू प्रिंट सिटी कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम वेदर. तो वेदर डेटा फ्रेम से सिंपल हमको सिटी कॉलम डिस्प्ले करना है. सो इट इज वेरी सिंपल. हाउ आई कैन राइट? सिंपली क्या लिखूंगा मैं? प्रिंट डीएफ और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करके यहां पर लिख दूंगा सिटी. सो दिस इज द वेरी सिंपल. आई विल गेट द पर्टिकुलर सिटी कॉलम. सो यू कैन सी हियर आई एम गेटिंग दिस CT column. So answer is very simple. Print DF and then square bracket CT. So this is the solution. Now suppose I want to display the multiple columns. Write code to print the CT and temperature column from data frame weather. So here I want to display the multiple columns. So how I can write? DF, then I have to use this double square bracket, and in between I can use the डिफरेंट कॉलम्स टेम्परेचर. तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल कॉलम जब डिस्प्ले करना है देन वी यूज टू यूज द लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में हमको देना पड़ेगा. यू कैन सी वी आर गेटिंग द 2 कॉलम सिटी एंड टेम्परेचर. ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसके अंदर कोई कंडीशन देते हैं. राइट कोड टू प्रिंट द सिटी नेम whose temperature is greater than equal to 20. तो हमको क्या डिस्प्ले करना है? सिटी नेम डिस्प्ले करना है whose temperature is greater than equal to 20, जिसका टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है. तो देखिए, सो डीएफ के बाद स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और जो आपकी कंडीशन है वो कंडीशन देंगे. तो यहाँ पर कंडीशन है मेरी टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 20, राइट. और उसके बाद में जो कॉलम आपको चाहिए, क्या कॉलम चाहिए? मुझे सिटी कॉलम चाहिए. तो इस तरीके से डीएफ टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन ये टेम्परेचर हमने ऐसे ही दे दिया. तो टेम्परेचर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसमें. आई थिंक आपको देना पड़ेगा डीएफ फिर स्क्वायर ब्रैकेट में टेम्परेचर, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में टेम्परेचर. तो पूरे डेटा फ्रेम में ये अप्लाई करेगा और यहाँ से एक डेटा फ्रेम आपको मिलेगा जिसके अंदर टेम्परेचर, उसमें जो सारी रोज होंगी उनका टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 होगा. उस डेटा फ्रेम का सिर्फ सिटी कॉलम मुझे चाहिए, इस वजह से मैं पीछे की तरफ यहाँ पर सिटी लिख रहा हूँ. सो लेट एग्जीक्यूट दिस. सो आई गेट दिस 4-5 इंडेक्स पे जो है, मतलब जयपुर मुझे यहाँ पर मिल रहा है. तो आप कहेंगे 20 और देखिए इसका टेम्परेचर 20 है, इसका 21 है, इस वजह से ये दोनों रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं. सो ये सिंटेक्स बच्चों रहेगा अगर इस तरीके के क्वेश्चन करना है. एक बार और मैं आपको बताता हूँ. डीएफ लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको कंडीशन देना है. तो टेम्परेचर कॉलम में देना है, तो डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट फिर टेम्परेचर. ठीक है, आपकी कंडीशन क्या थी? ग्रेटर देन इक्वल टू 20. तो ये आपने कंडीशन दे दी. अगर आप इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे तो हमको पूरा डेटा फ्रेम, मतलब सारे कॉलम्स आएंगे. इसमें क्या होगा? सारे कॉलम्स आपको मिलेंगे जिनका टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है. तो पूरा डेटा फ्रेम मिलेगा. देखिए पूरे कॉलम्स आपको मिले, डेट, सिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी. लेकिन अब इसका केवल मुझे सिटी कॉलम चाहिए, इसका केवल मुझे सिटी कॉलम चाहिए. तो स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से मैं सिटी कॉलम लिख दूंगा. या फिर अगर इसको मैं ब्रेक कर देता हूं इस क्वेश्चन को, राइट कोड टू प्रिंट रिकॉर्ड्स whose टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20. तो पूरा रिकॉर्ड चाहिए, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा सीधा. प्रिंट डीएफ देन डीएफ टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 20. लेकिन अब अगर मुझे पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे केवल सिटी कॉलम चाहिए. इसी क्वेश्चन को अब मैं ब्रेक कर देता हूँ, 4th क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेता हूँ. राइट कोड टू प्रिंट सिटी कॉलम whose टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20. तो अब मैं क्या करूंगा, इसी में यहाँ पर, सॉरी ये तो मेरा पूरी कंडीशन हो गई. यहाँ पर इसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो कॉलम मुझे चाहिए, सिटी कॉलम चाहिए केवल, तो वो सिटी कॉलम इसमें अप्लाई कर दूंगा. इसके बाद लास्ट में तो सिर्फ मुझे सिटी मिल जाएगी. राइट कोड टू प्रिंट द सिटी एंड सपोज टेम्परेचर कॉलम, 2 कॉलम चाहिए. राइट कोड टू प्रिंट सिटी एंड टेम्परेचर कॉलम whose टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20. तो देखिए ये इसमें क्या होगा, अब पहले वाले में तो सिर्फ मुझे सिटी कॉलम चाहिए था, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, एक और कॉलम चाहिए. तो यहाँ पर अब देखिए डबल कॉलम चाहिए. तो फिर यहाँ पर क्या करूंगा, डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा और इसमें कोमा यूज करूंगा और यहाँ पर टेम्परेचर लिख दूंगा. तो मल्टीपल कॉलम्स के लिए मैं ऐसे ही स्क्वायर
लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में देता हूँ, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में देंगे और यहाँ पर जो कॉलम मुझे चाहिए टेम्परेचर, तो ये मैं टेम्परेचर लिखता हूँ, तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट में ये देना है मुझे, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में देना है। देन आई विल गेट द टू कॉलम सिटी एंड टेम्परेचर ओनली फॉर दोज रिकॉर्ड हुज हैविंग द टेम्परेचर ग्रेटर देन 20। अब अगर इसमें मल्टीपल कंडीशन आती है, अगर इसमें मल्टीपल कंडीशन आती है, राइट कोड टू प्रिंट सिटी एंड टेम्परेचर कॉलम whose temperature is greater than equal to 20 and humidity greater than 80। अब दो कंडीशन है, टेम्परेचर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 20 के और ह्यूमिडिटी भी ग्रेटर देन होनी चाहिए 80 के। तो दो कंडीशन आएगी, तो आप यहाँ पर पहले दोनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे जैसे हमने सीरीज में अप्लाई की थी। तो देखिए वापस चलिए स्टार्टिंग से इसको बता देते हैं। प्रिंट डीएफ लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, अब पहली कंडीशन देंगे, पहली कंडीशन क्या है डीएफ फिर स्क्वायर ब्रैकेट टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ये मेरी पहली कंडीशन हुई। अब मुझे एक और कंडीशन देना है, तो वापस से यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट था, ठीक है, ये मेरी पहली कंडीशन हुई। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन डीएफ फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ह्यूमिडिटी के लिए कंडीशन है ह्यूमिडिटी, ये क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 80। ये देखिए अब ये मेरी दूसरी कंडीशन हुई। अब मैं अगर इसको यहीं पर ही बंद कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे जिनमें ये दो कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन अब मुझे सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे दो कॉलम चाहिए। कौन कौन से, सिटी चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। तो हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया है, लेकिन यही पाइथन की ब्यूटी की कॉम्प्लिकेसी बढ़ गई है, लेकिन एक ही लाइन में आपने कितना कुछ कर दिया है इसमें। लेट एग्जीक्यूट दिस, सो यू कैन गेट, आई एम गेटिंग दिस सिटी एंड टेम्परेचर, सिटी एंड टेम्परेचर। तो लास्ट वाला मुझे मिला है 21 वाला। लास्ट वाला क्यों मिला, क्योंकि मैंने कहा था ह्यूमिडिटी भी ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए, तो इसमें 80 इक्वल थी, दैट्स वाई सिर्फ एक रिकॉर्ड मिला जिसका 20 ग्रेटर देन था टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन थी 80। अब मुझे लगता है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे।